सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, 29 जून 12 बजे कृषि मंडी नदबई में आदरणीय जयप्रकाश नड्डा जी भरतपुर की भूमि पर पधार रहे हैं। सबसे पहले तो मैं भरतपुर की महाराजा सूरजमल की वीर भूमि पर उनका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का काली की बगीचे पर उद्घाटन होगा, उसके बाद आम सभा नदबई में आयोजित की गई है। आज नगर विधानसभा की मीटिंग संभाग के प्रभारी और जिले के प्रभारी आदरणीय मुकेश जी दादीज, आदरणीय बनवारी जी सिंगल साहब ने नगर में आयोजित की। उसके बाद प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने मीटिंग ली। चुनाव का शंखनाद हो चुका है और मैं आप लोगों से एक विनम्र जो अपील और निवेदन कर रहा हूं, मैं तो जो भी हूं, जैसा भी हूं, आप लोगों की दम पर हूं। आज नगर में भाजपा के संभावित सभी प्रत्याशी भाई इकट्ठे हुए। किसी ने 200 गाड़ियां लिखाई, किसी ने 50 गाड़ियां लिखाई, क्योंकि अब चुनावी समय है और मैं तो विगत 25 साल से मेरा चुनाव तो आप लोग लड़ते हो। हमारे पास जन की कोई कमी नहीं, लेकिन हमारे पास धन की कमी है। लोग अब चुनाव से 5-4 महीने पहले आए हैं, कोई दीवारें लिखवाएगा, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला और लड्डू पूड़ी और सब्जी का भोजन भी तैयार कराएगा। लेकिन भाइयों, मैं एक सामान्य किसान हूं और आपका भाई हूं। मैंने भी आप लोगों के भरोसे पर 500 मोटरसाइकिल और 15 से जवान की लिस्ट में नाम लिखाकर आया हूं। 500 मोटरसाइकिल और 15 से नौजवान नदबई बाईपास पर इकट्ठे होंगे और वहां से काफिला के साथ मोटरसाइकिलों पर स्टिकर होंगे। एक जुलूस के साथ नड्डा जी की स्वागत और सम्मान के लिए हम सबको नगर में अपनी जो सेना है युवाओं की, उसकी उपस्थिति हमें दर्ज करानी है। मेरे पास इतना धन तो है नहीं कि मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े इंतजाम कर चुकूं। मेरा तो जो भी करते हो आप लोग करते हो, चुनाव भी आप लड़ाते हो, पैसा भी आप खर्च करते हो। मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिन शब्दों से मैं मेरे शुभचिंतकों का आभार व्यक्त कर सकूं। 38,000 वोट आप लोगों ने दिए, लेकिन कोई एक गिलास पानी का दागी नहीं। अब परीक्षा जब होती है, पहले टेस्ट होता है, फिर अर्धवार्षिक परीक्षा होती है और वार्षिक परीक्षा लास्ट में होती है। वार्षिक परीक्षा जो होनी है वो तो दिसंबर और जनवरी में होगी, लेकिन ये 3 महीने अर्धवार्षिक परीक्षाएं हर 10 दिन में 15 दिन में होंगी। राष्ट्रीय नेताओं के दौरे होंगे और उसमें जितने भी टिकट लेने वाले भाई बंद हैं जो दौड़ में हैं, वो सब अपने अपने शक्ति परीक्षण करेंगे और भिन्न प्रकार के सारी व्यवस्थाएं करेंगे। लेकिन मेरे पास तो मेरे दोस्तों आपके अलावा कुछ नहीं है। जो भी करोगे आप करोगे, जो भी करना है आपको करना है। मैंने मेरे खून पसीने से, अपने शरीर से जो सेवा आप लोगों की है वो आपको समर्पित है। 5 साल हारने के बाद आपके बीच में संघर्ष करता हूं, लेकिन ये 6 महीने हैं, ये संघर्ष आप लोगों को करना है। चाहे वो भूखे रह के करो, चाहे प्यासे रह के करो, चाहे कैसे भी करो,
इस वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट आप लोगों के हाथ में है। 500 मोटरसाइकिल के लिए और 1500 नौजवानों की लिस्ट में मैं आपके भरोसे पर दर्ज करा के आया हूं। कौन कौन भाई कितनी कितनी मोटरसाइकिल लेकर आएगा, ये जरूर कमेंट करके मुझे बताएं कि इतनी मोटरसाइकिल मैं लेके आऊंगा, इतनी मैं लेके आऊंगा। 500 मोटरसाइकिल में 525 तो हो जाएं, लेकिन 499 मोटरसाइकिल ना हो। 1500 युवाओं में 1550 हो जाएं, लेकिन 1499 युवा ना रहें। हमने जो कहा है वो हमेशा किया है। झूठी बात करना हमारे खून में नहीं है। सत्य के लिए लड़ते हैं, सत्य के लिए अड़ते हैं और सत्य के लिए ही जी रहे हैं। तो जो भी मेरे शुभचिंतक भाई हैं वो जरूर कमेंट करके ये लिखाएं कि इतनी इतनी मोटरसाइकिल और इतने नौजवान हम आ रहे हैं। सभी की गाड़ी पर स्टिकर होगा। एक अलग से उस सभा में ये दिखे कि एक साधारण सामान्य जमीन के किसान की भी कुछ सिपाही इस सभा में आए हैं। बड़े बड़े लोग तो बड़े बड़े साधनों से आएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां लाएंगे, बड़े बड़े सब कुछ लाएंगे। सबको खाना खा के आना है और मेरे लिए भी कोई भाई 2 रोटी लेके आना है। अपने समर्थकों में सब खून पसीने के सिपाही हैं। मेरे पिछले चुनाव में किसी मेरे एक भाई ने कहा था कि फौजदार जी चुनाव का परिणाम तो क्या आएगा, वोट डल गई, लेकिन एक चीज हम समझ गए कि आपसे ज्यादा कट्टर समर्थक किसी के नहीं हो सकते। मेरे जो भी समर्थक हैं वो मेरे खून पसीने के हैं, मेरी मेहनत के हैं, मेरी सेवा के हैं। कोई लोभ और लालच से मेरे से कोई आदमी नहीं जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं पुनः आप सभी भाइयों से करबद्ध अपील करता हूं, 29 जून को इस अपने भाई की बात को रखने के लिए आप सब संगठित होकर, एकजुट होकर, संकल्पित होकर काम करें। क्योंकि मैं तो ज्यादा बिजी रहूंगा। 27 तारीख परसों से पूंछड़ी के लौठा पर गुरु पूर्णिमा का मेला शुरू हो जाएगा, उसमें प्याऊ लगाई जाएगी, मैं वहां रहूंगा। आप लोगों को सारी तैयारी करनी है। मैं 29 तारीख को 9 बजे आपको जनूथर में मिलूंगा। इधर थून, तरोडर, पारतू, सुंदरावली और इधर के जितने भी हमारे शुभचिंतक युवाएं हैं, ऊपर सेमली तक, सीकरी तक जितने भी भाई हैं, वो सारे मोटरसाइकिल लेकर बाईपास नदबई जनूथर वाले रोड पर इकट्ठे होंगे। इधर से जनूथर और उधर के जितने भी हमारी फौज है वो उधर वहीं सारे इकट्ठे होंगे और बाईपास से हम लोग झंडा और डंडा लेकर जिंदाबाद वंदे मातरम के नारों के साथ आदरणीय जेपी नड्डा जी के स्वागत के लिए हम सबको एकता और संगठन के साथ वहां पर हाजिर होना है। आप सबके प्यार और आशीर्वाद के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। आपका भाई आपको पुनः प्रणाम करता है। राम राम साहब।